हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो भी, हरियाणा कच्चे कर्मचारी जो पॉलिसी बनाई गई यानी जो एक्ट बनाया गया है, जॉब सिक्योरिटी जो गेम चेंजर है साबित है करने की जो सरकार की मंशा थी, वो भाई अब गेम चेंजर साबित नहीं होगी। क्योंकि जो कच्चे कर्मचारी है वो इस पॉलिसी यानी जो इस एक्ट से नाराज़ है। बेसिक पे प्लस जो डीए है, डीए परसेंटेज भाई बिल्कुल भी इनको जीरो, अभी के लिए अपडेट जीरो दिया जाएगा। और बेसिक पे है उसके ऊपर 5, 10, 15% है वो आपका दिया जाएगा। तो उससे जो कच्चे कर्मचारी है वो इससे भाई नाराज़ है। और आज के आरन से भाई हज़ारों पदों पर अभी 1 महीने के अंदर भर्तियाँ आपकी की जाएगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं भी 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी है, जॉब सिक्योरिटी की मौजूदा नीति साबित नहीं होगी गेम चेंजर। तो गलियारे में भाई कई दिनों से चर्चा हो रही थी, अगर मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी 1 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी है उनको रेगुलर करने का तोहफा दे देती है, तो यह नीति भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यानी अब 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अगर पक्के होंगे तो उनके परिवार, रिश्तेदार, मतदाता भाजपा को सकारात्मक रूप से देखेंगे और उनको भाई वोट भी देंगे। लेकिन आंकलन लगभग 5 लाख मतदाताओं का माना जा रहा था। अब मगर मंत्रिमंडल ने जिस तरह जॉब सिक्योरिटी एक्ट को मंजूरी दी है, उससे कच्चे कर्मचारियों से खुशी की लहर दौड़ने की बजाय निराशा की लहर दौड़ गई है। और इस एक्ट में ऐसी 2 शर्तें हैं जिसके कारण हरियाणा सरकार को कोई राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। और एक शर्त तो ये रखी गई है, जॉब सिक्योर होने वाले कर्मचारियों को समकक्ष रेगुलर पद में न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, मगर उनमें 50% डीए नहीं जुड़ेगा। ऐसे कर्मचारी हैं जो कि वेतन समकक्ष रेगुलर पद न्यूनतम वेतन मिल रहा है, तो मंत्रिमंडल ने उस बढ़े हुए वेतन को प्रोटेक्ट कर दिया है। मगर बेसिक पे पर अगर 50% डीए दिया जाता तो कर्मचारी खुश होते। यानी जो मामला अभी अड़ा हुआ है वो है मेन डीए का, क्योंकि डीए इनको नहीं दिया जा रहा। और दूसरी शर्त अभी 50,000 से जो भी वेतन है, 50,000 या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे कर्मचारियों को इस एक्ट से बाहर रखा गया है। इसमें कॉलेज कैडर के एक्सटेंस लेक्चर, हरियाणा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद, स्कूल इंफॉर्मेशन कम ऑफिस कम लाइब्रेरी मैनेजर, कुछ अन्य विभाग, कुछ कर्मचारी से जो 50,000 को वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी इससे बाहर हो गए हैं। अगर 50,000 की जो अगर शर्त हट जाती है और बेसिक पे 50% डीए जोड़ दिया जाता है, तो इस एक्ट से जो लाभ वाले कर्मचारी है वो 1,25,000 जो कर्मचारी है वो भी इससे खुश होते हैं। ये कर्मचारी जो है गेम चेंजर साबित यहाँ पर हो सकते हैं। मगर सरकार ने एक्ट बनाया तो उसमें खुशी, जो कर्मचारियों को खुश होना चाहिए था वो खुश नहीं हुए। और इस एक्ट में जो 50,000 रुपये वाला है, इसमें ये शर्त इनको हटानी चाहिए। गलियारे में कहा जा रहा है कि 2014 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी रेगुलेशन पॉलिसी बनाई थी। और इस पॉलिसी ऐसी बनाई थी कि जब कच्चे कर्मचारी को 10 साल हो जाएंगे तो वो रेगुलर होते जाएंगे। मगर रेगुलेशन पॉलिसी में सिर्फ 4500 कर्मचारी रेगुलर हो पाए थे, सरकार को कोई फायदा नहीं मिला था। और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी थी। अगर सरकार वास्तव में कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का तोहफा देकर फायदा लेना चाहती है तो खुले मन से रेगुलेशन नीति बनाए। और कर्मचारी संगठन जो भी है, इन्होंने भाई इस एक्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर दूध देना ही है तो सही दे, अन्यथा मिलावट करके मत दें। तो ये भाई जो हरियाणा सरकार ने गेम चेंजर साबित करने के लिए जो पॉलिसी बनाई है, उसमें जो कच्चे कर्मचारी है वो नाखुश है। नाखुश होने का कारण है भाई, सबसे पहला तो उनको डीए नहीं दिया जा रहा। अगर डीए 50% दिया जाए तो कर्मचारी खुश है, चाहे उनको जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, लेकिन डीए की जो बढ़ोतरी है और जो 50% अभी मौजूदा डीए है वो अगर उनको दिया जाए तो कर्मचारी बिल्कुल यहाँ पर खुश है। तो जो गेम चेंजर साबित होना चाहिए था वो भाई यहाँ पर हरियाणा सरकार को बैकफुट पर यहाँ ले जाने वाली ये पॉलिसी, जो कर्मचारी है कच्चे कर्मचारी वो इससे खुश नहीं है। तो ये है भाई खाली पदों को एचकेआरएन से भरने की जो तैयारी है हरियाणा सरकार ने कर रखी है। इसी महीने के अंदर बहुत से ज़्यादा पदों पर आपको शॉर्ट लिस्ट मैसेज देखने को मिलने वाले हैं। और अब इसमें जो भाई 3-4 न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिनमें कच्चे कर्मचारियों की जो बातें हैं, यानी जो
मांगे हैं वो उठाई गई हैं और आपकी मांग भाई हमारे द्वारा भी उठाई जा रही हैं। तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट होगी, चाहे कोई आपकी मांग है उसको लेकर वीडियो बनाना हो, तो आप सभी के साथ हम खड़े हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भाई HKRN से संबंधित भर्तियाँ में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए पीछे कई कैटेगरियाँ डाली गई थी और हो सकता है और भी नई भर्तियाँ आ जाए। उसके बाद जल्द ही आपको शॉर्टलिस्ट मैसेज देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।